नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर। आज सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये पेपर दोस्तों 17 दिसंबर 2023 को संपन्न हुआ है। इसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों आपको साथ ही साथ बताते हुए चलो कि ये हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपके जो है हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे, और पहले हम उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान से चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे? ऑप्शन देखिए, हरिकृष्ण रतूड़ी, चंडी प्रसाद भट्ट, शिव प्रसाद डबराल, गंगा दत्त उप्रेती। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं चारण उपनाम से किनको जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त नाम से जाना जाता था? ऑप्शन देखिए, लोकरत्न पंत, सुमित्रानंदन पंत, गोविंद वल्लभ पंत, या फिर गंगा दत्त उप्रेती। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं किसको जो है बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? तो आपको इसमें से बताना है कौन सा एक जो है आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन देखिए, हुड़का, नागफनी, ढोल, दो तारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नागफनी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? ऑप्शन देखिए, असम, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर है जो आपका दोस्तों, वहाँ रावल पुजारी है। तो एक मूल कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं, ये बताना है। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 का केरल। ठीक है, जो रावल पुजारी हैं दोस्तों, जो बद्रीनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, तो ये दोस्तों किस राज्य के मूल निवासी हैं? ये हैं केरल के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? ऑप्शन देखिए, धौलीनाग, बेरीनाग, नागनाथ पोखरी, और कालीनाग। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वाल में कौन सा है इसमें, ये बताना है। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का नागनाथ पोखरी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसमें से दोस्तों कौन सा समूह जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? देखिए, पहला जो है चंपावत नैनीताल उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ चमोली उत्तरकाशी, चमोली उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग, या फिर चमोली पिथौरागढ़ बागेश्वर। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं इसमें पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ करता है, ठीक है, चमोली करता है, ठीक है, और साथ ही साथ आपका उत्तरकाशी। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 है, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल में है। याद रखेंगे इसको, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट पीपुल्स हिस्ट्री नामक के लेखक कौन है? तो ये बताना है पुस्तक के लेखक। पुस्तक का नाम याद रखेंगे, द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री। ये बुक जो है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन देखिए, शेखर पाठक, रामचंद्र गुहा, चंडी प्रसाद भट्ट, या फिर सुंदरलाल बहुगुणा। तो 8 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेखर पाठक। ठीक है, शेखर पाठक की पुस्तक है दोस्तों द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो दोस्तों ये आपका 2020-21 के अनुसार पूछा गया है। तो 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोसर पर्व का संबंध जो है उत्तराखंड की किस जनजाति से है? ऑप्शन देखिए, जाड़ भोटिया, थारू, जौनसारी या फिर बोक्सा। तो 10 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 10 का आपका जाड़ भोटिया। ठीक है, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोसर पर्व कौन मनाते हैं? लोसर पर्व कौन सी जनजाति मनाती है लोसर पर्व? जाड़ भोटिया लोग मनाते हैं लोसर पर्व को। ठीक है, आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 है, दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की? तो कई बार दोस्तों मैं बता चुका हूँ, दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 है दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा है? तो आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ऑप्शन देखिए, कॉर्बेट, फूलों की घाटी, गंगोत्री, राजाजी। तो 12 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक युग्म है दोस्तों जो सही नहीं है, वो छांटना है। ऑप्शन देखिए, पहला जो आपको दिया है नदी दी है और जल विद्युत परियोजनाएं दी हैं। देखिए पहला जो है आपका कुल्हाल जल विद्युत परियोजना, ये आसन नदी पे है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पहला जो है आपका एक, ठीक है, ये सही है। दूसरा मनेरी भाली जो जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, ये भिलंगना में नहीं है। ठीक है, बी गलत हो जाएगा। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना जो है ये भागीरथी नदी पर है। ठीक है, भागीरथी नदी पर है मंदिरी भाली जल विद्युत परियोजना। तो बी वाला आपका गलत हो गया, बाकी ठीक है सारे। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना ये आपका अलकनंदा में है, और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना ये भागीरथी पर है। ठीक है, तो आपका बी वाला गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 है दोस्तों, भारत वन रिपोर्ट वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत है? ऑप्शन देखिए, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नैनीताल। ठीक है, ये दोस्तों 2021 का है, इतना पीछे आपका पूछा नहीं जाएगा। तो 22-23 आपका पूछा जा सकता है, 23-24 का ना ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर एक युग्म है जो सुमेलित नहीं है, वो बताना है आपने। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कुश कल्याण बुग्याल टिहरी गढ़वाल में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वेदनी बुग्याल कहाँ है? चमोली में है, ये भी ठीक है। ठीक है, खलिया बुग्याल पिथौरागढ़ है, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दयारा बुग्याल रुद्रप्रयाग, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दयारा बुग्याल कहाँ है? ये है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, कहाँ है दयारा बुग्याल? ये उत्तरकाशी में है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हिस्क की सेवाएं ली। वे किस देश के निवासी थे? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन देखिए, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। क्या हो जाएगा दोस्तों 16 का राइट आंसर? टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हिस्क की सेवाएं ली। वो किस देश के निवासी थे? तो 16 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के निवासी थे दोस्तों डॉक्टर एफ हिस्क। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 है दोस्तों, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, ई गार्डनर के द्वारा कुमाऊं व गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 1799,
1815 या फिर 1856 या फिर 1900। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 का। तो गार्डनर ने दोस्तों गढ़वाल और कुमाऊं में प्रथम जो राजस्व बंदोबस्त किया था वो किया था 1815 में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर 17 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हिमानी और नदी दिए हैं, तो यहाँ पर कौन सी नदी किस हिमनद से निकलती है ये आपको बताना है। तो देखिए हिमानी और नदी दिए हैं, पहला है सतोपंथ। ठीक है, तो यहाँ पर सतोपंथ से क्या हो जाएगा, कौन सी नदी निकलती है सतोपंथ से, तो सतोपंथ से निकलती है आपकी अलकनंदा। उसके बाद गंगोत्री जो है आप जानती हैं कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी निकलती है। ठीक है, उसके बाद मिलम जो है आपका गौरी गंगा। ठीक है, और नामिक आपका क्या हो गया पूर्वी रामगंगा। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। तो ये क्रम जो है आपका कूट क्या बनेगा, 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 2 1 4 3 ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, किस जनजाति को शौका के नाम से भी जाना जाता है। तो किस जनजाति को जाना जाता है शौका के नाम से। ऑप्शन देखिए थारू, बोक्सा, भोटिया, मुंडा। तो क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा भोटिया। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन देखिए 33%, 40, 50 या फिर 55। तो आप सभी जानते हैं 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पंचायतों में महिलाओं की सीटें आरक्षित हैं, कितना आरक्षण है 50% का। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 21 पर। 21 है दोस्तों, उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन देखिए नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, बागेश्वर। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। ठीक है, याद रखेंगे गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। तो क्या है लक्ष्य दोस्तों, ये 2023-24 का है उत्तराखंड बजट। तो इसमें राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या था। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा GSDP का 2.7%। ठीक है, 2.7 याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए कोटली भेल जल विद्युत परियोजना, विष्णु प्रयाग जल विद्युत, मनेरी भाली जल विद्युत या फिर टिहरी जल विद्युत परियोजना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 23 का राइट आंसर हो जाएगा टिहरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 है दोस्तों, उत्तराखंड में चल रही चारधाम परियोजना निम्नलिखित कार्यों में से किससे संबंधित है। तो चारधाम जो परियोजना है दोस्तों ये किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए सड़क निर्माण, मंदिरों का रख रखाव, प्रदूषण नियंत्रण या फिर शहरी क्षेत्रों की साफ सफाई। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड में चारधाम परियोजना जो है किससे है संबंधित है, सड़क निर्माण से। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका 24 का राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं 25 पर। 25 है दोस्तों, उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है। इनमें से किस फसल की पैदावार उत्तराखंड में नहीं होती है बताना है। 25 देखिए, सेब की फसल होती है। ठीक है, लीची की फसल भी होती है। ठीक है, माल्टा की भी होती है, नारियल की नहीं होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो उत्तराखंड की वन नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखिए पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना, ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 है दोस्तों, उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है सिंचित कृषि भूमि को? ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, मैंने डिटेल क्लास में भी आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, सिंचित भूमि, कृषि भूमि और असिंचित। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तालाब। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 27 का। आगे चलते हैं 28 पर। 28 है दोस्तों, उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जनपदों के किस समूह में स्थित हैं? ये आपको बताना है किन जनपदों में ये चार धाम स्थित हैं। तो यहाँ पर दिए हैं नीचे आपके। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यमुनोत्री और गंगोत्री कहाँ है? ये आपके उत्तरकाशी में है। ठीक है, बद्रीनाथ कहाँ है? चमोली में हो गया। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में हो गया। ठीक है, तो ये कूट रहेगा आपका डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। 29 है, देखिए, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? सुदर्शन शाह, महिपति शाह, फतेह शाह या फिर प्रद्युम्न शाह? क्या हो जाएगा 29 का राइट आंसर? तो आप जानते ही हैं, तो लास्ट जो अंतिम नरेश था कौन था? प्रद्युम्न शाह। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 है दोस्तों, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? आपको बताना है गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद बताना है कौन थे। भक्त दर्शन, कमलेंदुमती शाह, डीडी पंत, मुकुंदी लाल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम जो निर्वाचित सांसद थे वो थे भक्त दर्शन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए उत्तराखंड के 30 क्वेश्चन ये हैं और 10 क्वेश्चन हम बाद में आगे लास्ट में उसको देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान में देखिए 31 से। 31 है दोस्तों, मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को डैश से प्राप्त किया जाता है। तो कुनैन को किससे प्राप्त किया जाता है? आप सभी जानते हैं। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सिनकोना की छाल से। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 32। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा पदार्थ जो है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स, गामा किरणें, प्रोटॉन्स या फिर हीलियम केंद्रक। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रोटॉन्स। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है? अपच के उपचार के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, एंटीबायोटिक क्या रहेगा इसमें, एंटासिड या फिर एंटीसेप्टिक क्या रहेगा? तो 33 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का एंटासिड। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 है दोस्तों, एक छड़ की तापीय चालकता डैश पर निर्भर करती है। तो छड़ की तापीय चालकता जो है किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर, द्रव्यमान, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या फिर छड़ की सामग्री। तो 34 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो छड़ की तापीय चालकता है वो छड़ की सामग्री पर निर्भर करती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। 35 है दोस्तों, OMR से अभिप्राय है। तो OMR का फुल फॉर्म पूछा है। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 है दोस्तों, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है। क्या रहेगा इसका राइट आंसर बताइए। बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर? किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 36 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं डीबगिंग। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 है दोस्तों, IPv4 एड्रेस में डैश बिट्स होते हैं। तो देखिए IPv4 एड्रेस में बिट्स कितने होते हैं ये बताना है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा 32 बिट्स होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 है, कंप्यूटर में
1 केबी बराबर होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का 1024 बाइट। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 है दोस्तों, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? ऑप्शन देखिए, वैशाली, राजगृह, चंपा या फिर पाटलिपुत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का? तो आप सभी जानते हैं मगध राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन, कैल्सिफेरॉल, नियासिन या फिर टोकोफेरॉल। तो राइट आंसर 41 का हो जाएगा आपका टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं, तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटक? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो है वो है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 है, निम्नलिखित में से कौन नेता जो है दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की? आपको बताना है कौन नेता थे जो दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की। ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 है दोस्तों, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? आपको बताना है चोल राज्य का जो संस्थापक था विजयालय, ये किस राज्य का क्या सामंत था? तो किस राज्य का सामंत था बताना है, राष्ट्रकूट, चेर, पांड्या, पल्लव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का राइट आंसर? 44 का राइट आंसर हो जाएगा जो विजयालय था दोस्तों ये पल्लव राज्य का सामंत था। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 44 का। 45 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी? ऑप्शन देखिए, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं 45 का राइट आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या है देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था? तो देखिए, क्यों चुना गया था? यह माउंटबेटन का जन्म दिवस था, यह हिंदू कैलेंडर का एक पवित्र दिवस था, यह क्लीमेंट एटली का जन्म दिवस था या फिर यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का, यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 है दोस्तों, एक वर्त समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित थी? तो एक वर्त समिति ये किस विषय से संबंधित थी? व्यापार, सेना, शिक्षा या फिर रेलवे? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक वर्त समिति जो है दोस्तों ये रेलवे से संबंधित थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। 48 देखिए दोस्तों क्या है, 48 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आपको बताना है किसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को जो है क्या कहा? शिक्षित भारतीयों का मेला कहा। ऑप्शन देखिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या फिर राज बिहारी बोस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय ने दोस्तों जो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था उसको क्या कहा था? शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। 49 है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्थाएं निर्धारित हैं। तो राष्ट्रपति के लिए जो अर्थाएं हैं दोस्तों वो किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 56, 58, 57, 59। तो 49 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 58। ठीक है, आर्टिकल 58 में है चीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 है दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड जो है एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड जो है एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत था। तो क्या रहेगा, 1947 से 67, 1967 से 71, 1977 से 79 या फिर 2004 से 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का। तो 50 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 50 का राइट आंसर हो जाएगा 1947 से 1967 तक। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। 51 है दोस्तों, निम्न किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन देखिए, बेरुवारी वाद, गोलकनाथ वाद, केशवानंद भारती वाद या फिर मिनर्वा मिल्स वाद। तो दोस्तों आपको बताना है किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51 का राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। इनमें से आपको बताना है कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। ऑप्शन देखिए, प्रीतिलता वाडेकर, कमला नेहरू, रानी अवंतीबाई लोधी या फिर अम्मू स्वामीनाथन। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या है देखिए, आंसर भी करिए साथ ही साथ। निम्न में से किसने जो है 1941 ईस्वी में गोरक्षा मंडल का गठन किया। ठीक है, गोरक्षा मंडल का गठन कब किया अगर पूछा जाता है तो 1941। किसने किया तो ये बताना है। ऑप्शन देखिए, विनोबा भावे, गोविंद वल्लभ पंत, मदन मोहन मालवीय या फिर महात्मा गांधी। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 53 का गोरक्षा मंडल का गठन किसने किया, ये किया दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ याद रखेंगे गोरक्षा मंडल की स्थापना कब हुई या गठन कब हुआ, 1941 में। किसके द्वारा किया गया, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है। तो आप सभी जानते हैं संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, आपका अनुच्छेद आर्टिकल 368 में है। ठीक है, 368 में है अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों 54 का। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद बताना है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद कौन सा है बताइए। 243 तो है, तो कौन सा है उसमें, क है, ख है, घ है, झ है। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पूर्वावलोकन हेतु जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 243 झ। ठीक है, 55 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 56 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है। तो अनुच्छेद बताना है किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है। देखिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, 21 या 32 क्या रहेगा 56 का राइट आंसर। तो याद रखेंगे दोस्तों, निजता के अधिकार की परिकल्पना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में की गई है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 56 का। आगे चलते हैं 57 क्या है, निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो संवैधानिक सलाहकार कौन था संविधान सभा का, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा
BN राव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 58 पर। 58 है दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का जो है विवेचन करती है। तो ये मैंने आपको बताया था कौन सी अनुसूची जो है, अनुसूची बतानी है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है। 5वीं अनुसूची, 6ठी, 7वीं या फिर 8वीं? तो 58 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 है दोस्तों, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देशों के समूह को सदस्य बनाया गया था? ऑप्शन देखिए, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकन यूनियन। तो आप सभी जानते हैं 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, इसको सदस्य बनाया गया था G20 सम्मेलन 2023 में। ठीक है, आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60। देखिए, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कौन सम्मिलित नहीं है इसमें से? ऑप्शन देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर या फिर प्रति व्यक्ति आय। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। देखिए, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? ऑप्शन देखिए, नमामि गंगे, स्वच्छता पखवाड़ा, हर घर जल या फिर जल शुद्धिकरण प्लांट। तो राइट आंसर 61 का क्या हो जाएगा दोस्तों, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? हर घर जल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? तो लक्ष्य 4 के रूप में कौन चिन्हित है यहाँ पर? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख, गरीबी एवं पोषण या फिर पर्यावरण। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेंगे, सतत विकास लक्ष्य 2030 में आपका लक्ष्य 4 जो है क्या है? शिक्षा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? तो जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों, वो किस दस्तावेज यानी कि कानून पर आधारित है? ऑप्शन देखिए, नेहरू रिपोर्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर उद्देश्य संकल्प। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 64 पर। 64 क्या है? देखिए, 64 है आपका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नरस्टोन ऑफ अ नेशन। पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पुस्तक के लेखक बताने हैं। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नरस्टोन ऑफ द नेशन, ये पुस्तक किसकी है? ग्रेनविल ऑस्टिन की है, प्रभु चावला की है, सुसान रुडोल्फ की या फिर MP सिंह। तो 64 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन की है बुक। याद रखेंगे बुक का नाम। ठीक है, आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया था? ऑप्शन देखिए, USA, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस। क्या हो जाएगा 65 का राइट आंसर? बोकारो स्टील संयंत्र दोस्तों किस देश के सहयोग से इसको किया गया था, विकास किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है? यहाँ पर रेलवे खंड और मुख्यालय दिए हैं। ठीक है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 का? देखिए, उत्तर पूर्वी रेल का मुख्यालय गोरखपुर है, ये सही है। दूसरा देखिए, पूर्वी रेल का कोलकाता है, ये भी ठीक है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेल का बिलासपुर, सी वाला भी ठीक है। ठीक है, डी वाला देखिए, दक्षिण पूर्वी रेल भुवनेश्वर, ये गलत है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी रेल का है आपका कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। क्लियर है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि का दशक था
तो आपको बताना है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक कौन सा था। तो 1951 से 61, 61 से 71, 71 से 81, 81 से 91। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर 67 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कौन से दशक में थी। तो थोड़ा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1961 से 71। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 है दोस्तों, आहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो आहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, झारखंड। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69। 69 है दोस्तों, निम्न नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर देखिए नदियाँ कौन कौन सी हैं, सोन, चंबल, केन, बेतवा। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की क्रम में इनको लगाना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो इसका सही क्रम बनेगा दोस्तों पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में पहले आ जाएगा चंबल, उसके बाद बेतवा, पहले चंबल आएगा फिर बेतवा, उसके बाद केन और फिर सोन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 69 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चंबल, बेतवा, केन, सोन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। 70 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर 70 का। देखिए दोस्तों, कोलार क्षेत्र जो है सोने के लिए प्रसिद्ध है, सही है। ठीक है, दूसरा देखिए झरिया जो है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ठीक है, ये दोनों ठीक है। ठीक, उसके बाद देखिए गुंटूर जो है लॉ एस्क, ये आपका जो है गलत है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी पन्ना जो है दोस्तों ये आपका हीरे के लिए है। ठीक है, तो ये ठीक है। बाकी आपका गुंटूर जो है दोस्तों ये कपास के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ठीक है, कपास के लिए, तो यहाँ पर सी वाला जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71। 71 है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक बताना है, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मिजोरम। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 है दोस्तों, निम्न में से देखिए, निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी। अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ थी। ऑप्शन देखिए, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों क्वेश्चन कई सारे पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। मैंने अच्छे से आपको बता रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उसको मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ रही। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। 73 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है बताना है, ग्रामीण बैंक, लघु व्यवसाय इकाइयाँ, मध्यम उद्योग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 73 का राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दोस्तों ये लघु व्यवसाय इकाइयों से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन देखिए, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। ठीक है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75। 75 है दोस्तों, भारत ने वर्ष 2023 एशियाई खेलों के दौरान डैश स्वर्ण पदक जीते। यानी कि आपको बताना है भारत ने एशियाई खेलों में 2023 में कितने स्वर्ण पदक जीते। ऑप्शन देखिए, 26, 27, 28, 29। तो 75 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2023 में एशियाई खेलों में भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है,
सी ऑप्शन यहाँ पर आपका 75 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 76 पर। 76 है दोस्तों, अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? 2023 का पूछा है दोस्तों, जो ये आपका अभी आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी षणमुगम। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया? आपको इम्पोर्टेंट है, महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 किसने जीता, किस देश के द्वारा जीता गया? इंग्लैंड, यूएसए, पुर्तगाल या फिर स्पेन? तो 77 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किसने जीता? स्पेन ने जीता। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं 78 पर। 78 है दोस्तों, वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्रदान किया गया? 2023 की बात हो रही है। ऑप्शन देखिए, गोट विलेज, पीपली, ज्योतिसर या फिर धोरडो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका धोरडो। ठीक है, डी ऑप्शन धोरडो गांव, ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 79 पर। 79 है दोस्तों, देखिए 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया? ऑप्शन देखिए, लद्दाख, त्रिपुरा, मणिपुर और पुदुचेरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? 79 का 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था उसे डैश का नाम दिया गया है? उसको क्या नाम दिया गया? तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति, आदित्य या फिर अनंत? क्या हो जाएगा 80 का राइट आंसर? 80 का राइट आंसर हो जाएगा शिव शक्ति। ठीक है, विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को जब छुआ था उसे विक्रम लैंडर नाम दिया गया। आगे चलते हैं, सॉरी, उसे शिव शक्ति नाम दिया गया। ठीक है, कंफ्यूज, सॉरी। आगे चलते हैं, अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? ऑप्शन देखिए, IFMS, ई कोर्स, समर्थ या फिर अभ्युदय? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 81 का राइट आंसर हो जाएगा समर्थ पोर्टल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। उत्तराखंड में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु जो है किस पोर्टल का प्रयोग हो रहा है? समर्थ पोर्टल का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। 82 है दोस्तों, नारी शक्ति वंदन विधेयक जो है संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ है? तो नारी शक्ति वंदन विधेयक जो है किस संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ है, ये बताना है। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 128वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, इसको पारित किया गया, नारी शक्ति वंदन विधेयक को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई? बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर 83 का? तो क्या रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 83 का, क्या रहेगा बताइए? 83 का राइट आंसर रहेगा बिहार। ठीक है, याद रखेंगे, वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित किसने करवाई थी? बिहार ने करवाई थी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 84 पर। 84 है, एशियन गेम्स 2023 आयोजित हुए थे। तो एशियन गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुए थे? 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हांगझाऊ में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर 84 का राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85। 85 है, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन देखिए, रजनीकांत, रेखा, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2023 में दादा साहेब फाल्के
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? वहीदा रहमान को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 85 का। आगे चलते हैं 86 पर। 86 है दोस्तों, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार तेज को प्रदान किया गया। तो नोबेल का शांति पुरस्कार 2023 का बताना है, तो किसको दिया गया बताइए? नरगिस मोहम्मदी, पियरे एगोस्टिनी, क्लाउडिया गोल्डिन या फिर बराक ओबामा। तो 86 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को। आगे चलते हैं दोस्तों 87 पर। 87 है दोस्तों, नावा सेवा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो नावा सेवा बंदरगाह कहाँ है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 है दोस्तों, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? तो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता है, ये बताना है। तो 88 का क्या रहेगा राइट आंसर बताइए? विश्वनाथन आनंद, हिकारू नाकामुरा, आर प्रगानंद या फिर मैग्नस कार्लसन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2023 में शतरंज विश्व कप किसने जीता था? मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 88 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89। 89 है दोस्तों, लाखू उडियार के शैलचित्र उत्तराखंड के किस जिले से स्थित किस जिले में स्थित हैं? तो लाखू उडियार आप जानते हैं, लाखू उडियार के शैलचित्र ये कहाँ से मिले हैं? तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों वहाँ हमने 30 क्वेश्चन देखे थे उत्तराखंड के, तो यहाँ से आपके जो 10 क्वेश्चन शेष है वो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लाखोडियार पहला देख दिया आपने। ठीक है, लाखोडियार कहाँ है? ये आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, आगे चलते हैं 90 पर। 90 है दोस्तों, रानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस पवार शासक को राज्यभार सौंपा था? आपको बताना है रानी गुलेरिया ने किस परमार शासक को या पवार शासक को राज्यभार सौंपा था। ऑप्शन देखिए, ललित शाह, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति शाह। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 91 पर। 91 है दोस्तों, काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? अगर आप लोगों ने दोस्तों डिटेल क्लास देखी हो तो वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बताया था रानी बाग में किस रानी के नाम से रानी बाग की स्थापना हुई, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? कर्णावती, जिया रानी, खनेती या फिर गुलेरिया। तो आप सभी जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा जिया रानी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। 92 क्या है? आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? आपको बताना है आजाद पंचायत। तो आजाद पंचायत का संबंध जो है उत्तराखंड के किस जन आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, रवाई आंदोलन, कुली बेगार आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो 92 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? आजाद पंचायत का संबंध किस जन आंदोलन से है? रवाई आंदोलन से है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों 92 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 93 देखिए, टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर जो है क्या रख दिया? हुजूर दफ्तर कर दिया। ऑप्शन देखिए, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, सुदर्शन शाह। तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए टिहरी राज्य के जो राजा थे, मैंने बताया था टिहरी रियासत में 6 राजा हुए थे। तो किस राजा ने दोस्तों मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र शाह। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 94 पर। 94 है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता था? तो किसे दोस्तों बिना ताज का राजा कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन देखिए, GW ट्रेल, जॉर्ज लूसिंगटन, हेनरी रैमजे या फिर एडवर्ड कुवान। तो राइट आंसर 94 का क्या हो जाएगा? किसको कह देते हैं कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा? तो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी रैमजे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? ऑप्शन देखिए, नैन सिंह, बोसी सेन,
नीलांबर जोशी या फिर डॉक्टर खजानचंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था दोस्तों, अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव जो है किसने रखी 1924 में। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा बोसी सेन। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे इसको। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा जनपद में है। इसकी नींव कब रखी, 1924 में रखी। किसने रखी, बोसी सेन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, 96 है, कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित हुआ था। ऑप्शन देखिए, कोटद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी, बागेश्वर। तो मैंने आपको बताई है दोस्तों, कुमाऊं परिषद के जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो सारे अधिवेशन आप याद रखना दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 96 का राइट आंसर हो जाएगा तृतीय वार्षिक अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का कोटद्वार में। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित था। आपको बताना है कौन सा उत्तराखंड निवासी जो है आज़ाद हिंद फौज से संबंधित था। ऑप्शन देखिए, बलभद्र सिंह नेगी, दरबान सिंह, गबर सिंह नेगी, चंद्र सिंह नेगी। तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 97 का हो जाएगा आपका चंद्र सिंह नेगी। ठीक है, क्या हो जाएगा 97 का चंद्र सिंह नेगी। आगे चलते हैं 98 पर। 98 है दोस्तों, वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आपको बताना है गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कब की गई, ये की गई 1936 में। ठीक है, और कहाँ स्थापना कहाँ की गई ये बताना है। ऑप्शन देखिए, इलाहाबाद, दिल्ली, देहरादून, लखनऊ। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई, दिल्ली में हुई दोस्तों। इसकी स्थापना 1936 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 99, निम्नांकित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया। तो राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किस राज्य ने किया। ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, उड़ीसा। तो क्या रहेगा राइट आंसर 99 का, 99 का राइट आंसर रहेगा। तो 2023 के जो राष्ट्रीय खेल हुए थे वो हुए थे गोवा में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 100, आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से जो है ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया है। तो आपको बताना है 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए शामिल किसको नहीं किया गया है। ऑप्शन देखिए, अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, जापान। तो 100 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जापान। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दोस्तों हमने उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का दोस्तों पेपर देखा। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों को करा पाएँ। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।